हाय फ्रेंड्स, मैं अमित शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल एके स्टडी नोट में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको हिंदी व्याकरण का नया क्लास यानी नए सेशन के अनुसार आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ दोस्तों। आज का जो क्लास होगा बहुत ही बढ़िया ज़बरदस्त तरीके से मैं बताऊँगा दोस्तों। आपका जो टॉपिक यानी हिंदी का जो चल रहा है वो आपका आज फर्स्ट सेशन यानी टेंस का फर्स्ट सेशन चलाने वाला हूँ दोस्तों। सेकंड सेशन जो आपका आएगा यानी सेकंड वीडियो जो आएगी वो आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका और बताएंगे। तो कुछ वीडियो के क्वेश्चंस यानी कि सीरियल वाइज मैं पढ़ा रहा हूँ, तो सीरियल वाइज आप पढ़ते जाइए दोस्तों। जो भी आपको डाउट हो वो आप क्लियर करके आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप डालकर पूछ सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। और वीडियो का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो टेंस है दोस्तों, यानी कि काल कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से काल हैं, तो ये चीज़ें आपको बताएंगे। और इसके परिभाषा क्या है इस मामले में मैं आपको बताऊँगा दोस्तों। तो आज का जो इम्पोर्टेंट वीडियो आपका चलने वाला है दोस्तों, ये आपको पेपर में यानी कि पेपर में क्वालिफाई करने के लिए कोई भी व्यक्ति नहीं रोक सकता है दोस्तों। तो आप ज़रूर देखते रहिए वीडियो को और आप सभी ग्रुप वाइज में इसको स्टडी करते रहिए दोस्तों। तो चलिए ले चलता हूँ आपकी जो टॉपिक है। तो दोस्तों टॉपिक ये आपका जो है क्वेश्चन यानी कि बात करें तो ये है काल में आपको बताऊँगा दोस्तों काल कितने प्रकार के होते हैं। काल की परिभाषा नहीं, टेंस की परिभाषा है। हिंदी की जो टेंस है यानी काल है उसको जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है और कठिन सब्जेक्ट भी माना जाता है दोस्तों। तो क्रिया के जिस रूप में यानी क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने का समय का ज्ञान होता है उसे हम काल कहते हैं। इम्पोर्टेंट है, परिभाषा याद करने की ज़रूरत है दोस्तों। अगर बात करें हम तो दूसरे शब्दों में बात की जाए तो दूसरे शब्दों में आप कहो क्रिया के उस रूपांतर को काल कहते हैं जिससे के उसके कार्य या व्यापार का समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो, उसे हम काल कहते हैं। तो ये थे दोस्तों काल की परिभाषा। काल की परिभाषा इम्पोर्टेंट है और इसके जो एग्ज़ाम्पल दे रखे हैं दोस्तों इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम्पल आपका है जैसे बच्चे खेल रहे हैं, मैडम पढ़ा रही हैं। नंबर 2, बच्चे खेल रहे थे, मैडम पढ़ा रही थीं। नंबर 3 आपका होगा बच्चे खेलेंगे, मैडम पढ़ाएंगी। तो ये आपकी काल क्या क्या सिचुएशन चल रही है, कैसे कैसे बात आने वाली है, क्या जाने वाली, तो ये काल के अनुसार ही हम लोग डिसाइड करते हैं दोस्तों। पहले वाक्य में क्रिया वर्तमान समय में हो रही है, दूसरे वाक्य में क्रिया पहले ही समाप्त हो चुकी थी तथा तीसरे वाक्य की क्रिया आने वाले समय में होगी। और इन वाक्यों की क्रियाओं से क्रिया के होने का समय प्रकट हो रहा है। तो ये चीज़ें थी दोस्तों, मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है कि किस किस मामले में कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है पहला। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा काल के भेद, यानी कि बात करें तो काल के भेद 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 वर्तमान काल, और नेक्स्ट आपका होगा भविष्य काल और भूतकाल। यानी कि बात करें हम वर्तमान काल की तो जो समय चल रहा है वो वर्तमान काल होता है। और दूसरा जो आपका होगा वो होगा भूतकाल, यानी कि बात करें तो पास्ट टेंस यानी कि जो बीता हुआ काल है। तीसरा आपका होगा दोस्तों भविष्य काल यानी फ्यूचर टेंस, जो समय आने वाला है और जो चल रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों आपका टेंस यानी 3 प्रकार के होते हैं। ये जानना आपको बहुत ज़रूरी होता है। और इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है ये चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। नेक्स्ट आपका आएगा वर्तमान काल, यानी कि वर्तमान काल के जो भेद होते हैं यानी कि परिभाषा और उनकी जो भेद हैं वो बताएंगे हम आपको। तो क्रिया के जिस रूप में वर्तमान में यानी क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में चल रहे हैं या समय का बोध होता है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। जैसे पिताजी समाचार सुन रहे हैं, पुजारी पूजा कर रहा है, प्रियंका स्कूल जाती है। तो ऐसे एग्जाम्पल आपका इसमें आपको दर्शा रहा है कि समाचार अभी प्रेजेंट में सुना जा रहा है, पुजारी प्रेजेंट में पूजा कर रहा है यानी कि वर्तमान में पूजा कर रहे हैं, और प्रियंका जी स्कूल जा रही हैं। तो इस तरीके से आपका एग्जाम्पल के तौर पे आपको जानना ज़रूरी है। यानी कि ये परिभाषा है, परिभाषा भी याद करना आपको ज़रूरी है कि क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में चल रहे हैं समय का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। नंबर 1 सामान्य वर्तमान काल, नंबर 2 तत्कालिक वर्तमान काल, नंबर 3 पूर्ण वर्तमान काल, नंबर 4 संदिग्ध वर्तमान काल और नंबर 5 संभाव्य वर्तमान काल। यानी कि बात करें कि पहला
सामान्य वर्तमान काल, क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान काल होना पाया जाए सामान्य वर्तमान काल कहलाता है। अब नेक्स्ट आपका आएगा, नेक्स्ट तत्कालिक वर्तमान काल, इससे यह पता चलता है कि क्रिया वर्तमान काल में हो रही है। जैसे एग्जाम्पल है आपका, मैं पढ़ रहा हूँ, वह जा रहा है, तो ये तत्कालिक यानी तत्काल में हो रहा है। नंबर 3 आपका आएगा पूर्ण वर्तमान काल, जिससे वर्तमान काल में कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध होता है। जैसे कौन कौन से, वह आया है, सीता ने पुस्तक पढ़ी है, तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया दोस्तों। तो क्या हो रहा है कि वह आया, यानी कि ये पूर्ण रूप से वर्तमान काल में पूर्ण रूप से चल रहा है वर्तमान में। तो ये चीज़ें थी दोस्तों। नेक्स्ट है संदिग्ध वर्तमान काल, नेक्स्ट है संदिग्ध वर्तमान काल, जिससे परिभाषा क्या है इसकी, जिससे क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो पर उसकी वर्तमान काल में संदेह ना हो, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। सरल शब्दों में, जिस क्रिया के वर्तमान समय में पूर्ण होने संदेह हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। इम्पोर्टेंट था। एग्जाम्पल इसका क्या है, जैसे राम खाता होगा, वह पढ़ता होगा, यानी उपर्युक्त वाक्यों की क्रिया के होने में संदेह है, अतः ये संदिग्ध वर्तमान काल है। इम्पोर्टेंट है। दूसरा बात करते हैं तो संभाव्य वर्तमान काल क्या है, 5वां क्या है दोस्तों, संभाव्य वर्तमान काल। नेक्स्ट है, इससे वर्तमान काल में काम के पूरा होने की संभावना रहती है। जैसे वह आया, वह लौटा हो। नंबर 2 भूतकाल आपका हो गया, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध होता है उसे हम भूतकाल कहते हैं। दूसरा आपका वर्तमान काल खत्म हुआ। दूसरा क्या है दोस्तों, भूतकाल, यानी क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध कराते हैं या बोध होता है उसे हम भूतकाल कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्या होगा, जैसे एग्जाम्पल है आपका, वह खा चुका था, राम ने पाठ याद किया, मैंने पुस्तक पढ़ ली थी। तो ये चीज़ें मैंने पीछे बीता हुआ चीज़, यानी कि पहले में जो किया था वो चीज़ें बताई जा रही है। उपयुक्त सभी वाक्य बीते हुए समय में क्रिया के होने का बोध करा रहे हैं, तो अतः ये भूतकाल के वाक्य हैं। इम्पोर्टेंट था दोस्तों। बात करें हम कि उपयुक्त सभी वाक्यों को होने का बोध करा रहे हैं, अतः ये भूतकाल के वाक्य हैं। इम्पोर्टेंट है। भूतकाल को पहचानने के लिए वाक्य के अंत में था, थे, थी आदि शब्द आते हैं। वाक्य के भूतकाल के भेद। इम्पोर्टेंट, इसके भेद कितने हैं, इसके भी 6 भेद होते हैं। इसके 6 भेद होते हैं। कौन कौन से, सामान्य भूतकाल, नंबर 2 आसन भूतकाल, नंबर 3 पूर्ण भूतकाल, और नंबर 4 आपका होगा अपूर्ण भूतकाल, नंबर 5 संदिग्ध भूतकाल, और 6वां जो आपका होगा हेतुमत भूतकाल। इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा दोस्तों, यानी कि इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका होगा हेतुमत भूतकाल। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आपका सामान्य भूतकाल, जिससे परिभाषा क्या है, जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान ना हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। अगर बात करें तो इसके दूसरे शब्दों में बात करें, दूसरी परिभाषा, तो क्रिया के जिस रूप से काम के सामान्य रूप से, यानी कि बात करें तो क्रिया के जिस रूप से काम के सामान्य रूप से बीते हुए समय में पूरा होने का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे मोहन आया, सीता गई, श्री राम ने रावण को मारा, तो ये चीज़ें आपको भूतकाल में बताई जा रही हैं। तो उपयुक्त वाक्यों की क्रियाएं बीते हुए समय में पूरी हो गई, अतः ये सामान्य भूतकाल क्रियाएं हैं। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यानी कि जो ये एग्जाम्पल बताया गया है दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको क्लियर कर दिया हूँ कि आपको जो भी आपको दिक्कत आए वो आपको यहाँ से आपको डाउट क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे आपको पूरी चीज़ से बताया कि क्रियाएं जो है वो बीते हुए समय में पूरी हो गई। तो ये चीज़ें आपको पता चल गया कि ये सामान्य भूतकाल की क्रियाएँ हैं। जैसे मोहन आया, सीता गई, श्री राम ने रावण को मारा, तो ये चीज़ें आपको सामान्य भूतकाल दर्शाती हैं। नेक्स्ट है आपका आसन्न भूतकाल। अब आसन्न भूतकाल की परिभाषा क्या है दोस्तों, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई है, यानी कि क्या की बात हुई कि क्रिया जो अभी कुछ समय पहले पूर्ण हुई हो उसे हम क्या कहेंगे, आसन्न भूतकाल कहते हैं। इससे क्रिया की समाप्ति निकट या भूत या तत्काल की सूचित होती है। जैसे
एग्जाम्पल है मैंने आम खाया है, मैंने आम खाया है मतलब अभी ही खाया है, मतलब कुछ समय हुआ है खाए हुए। मैं अभी सोकर उठी हूँ। अध्यापिका पढ़ाकर आई है, मतलब नेक्स्ट क्लास छोड़कर अपने क्लास में अभी तुरंत ही आई है, तो यानी कि ये आसन्न भूतकाल माना जाता है दोस्तों। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट है पूर्ण पूर्ण भूतकाल। नंबर 3 क्या है? पूर्ण भूतकाल। क्रिया के उस रूप को पूर्ण भूतकाल कहते हैं जिससे क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध होता है। क्रिया को समाप्त हुए काफ़ी समय बीता है। क्रिया के जिस रूप से उसके बहुत पहले पूर्ण हो जाने का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? पूर्ण भूतकाल कहते हैं। यानी कि कुछ समय, कुछ क्षण की बात करें, उसके क्रिया के जिस रूप से उसके बहुत ही पहले पूर्ण हो गई, यानी कि पहले मतलब बहुत पहले पूर्ण हो चुकी है। जैसे उसने श्याम को मारा था, यानी कि उसने श्याम को कब मारा ये चीज़ें इसमें नहीं दर्शाएगी कब मारा था। उसने मारा था लेकिन बीते हुए समय में मारा था। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल होगा अंग्रेज़ों ने भारत पर राज किया था। ये तो सब लोग जानते हैं कि अंग्रेज़ों ने भारत पर राज किया था। तो ये चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट कराई जाती है कि एग्जाम्पल तौर पर कि आपको, यानी कि जो बीत गया था अब नहीं आने वाला है। तो महादेवी वर्मा ने संस्मरण लिखे थे। उपर्युक्त वाक्यों की क्रिया अपने भूतकाल में पूर्ण हो चुकी थी, अतः ये पूर्ण भूतकाल क्रियाएं हैं। पूर्ण भूतकाल की क्रिया के साथ था, थी, थे, चुका था, चुकी थे, चुके थे आदि लगता है। ये आपकी विशिष्ट पहचान है दोस्तों। अपूर्ण भूतकाल। नेक्स्ट है आपका चौथा नंबर अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल की बात करें तो इससे यह ज्ञात होता है कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी किंतु उसकी समाप्ति का पता नहीं चलता है, यानी कि जो चल रहा है था उसका भी कोई क्लियर नहीं। जैसे सुरेश गीत गा रहा था, रीता सो रही थी, यानी कि उपयुक्त वाक्यों की क्रियाएं से कार्य के अतीत से आरंभ होकर अभी पूरा न होने का पता चल रहा है, अतः ये अपूर्ण भूतकाल की क्रियाएं हैं। तो ये चीज़ें दोस्तों ये आपका फर्स्ट सेशन चल रहा है, यानी टेंस का, यानी फर्स्ट सेशन मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। सेकंड सेशन आपका जो सेकंड वीडियो लेकर आऊँगा दोस्तों वो जल्द ही आ जाऊँगा। आप लोग ज़रूर देखते रहें वीडियो को और लास्ट तक ज़रूर देखते रहिए, और वीडियो को अंत तक आप लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए। नेक्स्ट आपका होगा दोस्तों संदिग्ध भूतकाल। परिभाषा क्या है इसका? परिभाषा ये आपका भूतकाल की क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल में पूरा होने में संदेह हो उसे हम क्या कहेंगे? संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। इसमें यह संदेह बना रहता है कि भूतकाल में कार्य पूरा हुआ या नहीं। जैसे तू गाया होगा, बस छूट गई होगी, दुकानें बंद हो चुकी होंगी। तो ये एग्जाम्पल आपको दर्शा रहा है कि ये संदेह बना रहा है अपना, यानी कि इसका भी कार्य पूर्ण रूप से हुआ नहीं है। नेक्स्ट आपका होगा उपर्युक्त वाक्यों की क्रिया से भूतकाल में काम पूरा होने में संदेह का पता चलता है, अतः ये संदिग्ध भूतकाल की क्रियाएं हैं। अब नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट है हेतुमद भूतकाल। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसमें से आपका जो क्वेश्चन फंसता है, इसमें से एग्जाम्पल जो होगा, एग्जाम्पल के तौर पे ही एग्जाम्पल बनाया जाता है दोस्तों। एग्जाम्पल से ही आपके क्वेश्चन फंसते हैं। तो एग्जाम्पल आपको मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि जो आपको क्वेश्चन बनाए जाते हैं तो क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, अलग से कुछ आते नहीं हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हेतुमद भूतकाल। यह भूतकाल में एक क्रिया के होने या न होने पर दूसरी क्रिया का होना या निर्भर करता है, तो वह हेतुमद भूतकाल क्रिया कहलाते हैं। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। परिभाषा भी बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से बताया गया है, यानी कि मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। यदि भूतकाल में एक क्रिया के होने या न होने पर दूसरी क्रिया का होना या न होना निर्भर करता है, तो वह हेतुमद भूतकाल क्रिया कहलाती है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका इससे यह पता चलता है, क्या पता चलता है दोस्तों? इससे यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारण ना हो सका। इम्पॉर्टेंट है, समझने वाली बात है दोस्तों। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, यदि तुमने परिश्रम किया होता तो पास हो जाते, यानी कि इससे यह बताया गया इसमें कि ये हेतुमत भूतकाल है। ये आपको तभी पता चलेगा कि यहाँ पे कि ये आपका हेतुमत भूतकाल का क्वेश्चन है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ जाता है कि यदि तुमने परिश्रम किया होता तो पास हो जाते, यह किस काल से संबंधित है? तो आपको ये बताया गया हेतुमत भूतकाल से संबंधित है।
तो इम्पोर्टेंट है, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। तो यहाँ पे आपको दर्शाया गया है कि इससे यह पता चलता है कि भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारण ना हो सका। तो ये चीज़ें आपको हेतु हेतुमत भूतकाल, मैंने आपको शुरू में ही बताया कि हेतु हेतुमत भूतकाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उपर्युक्त वाक्यों की क्रियाएं एक दूसरे पर निर्भर हैं। पहली क्रिया क्या है? पहली क्रिया के ना होने पर दूसरी क्रिया पर पूरी तरह नहीं होती है, यानी कि पहली क्रिया अगर नहीं हो रही तो दूसरी भी नहीं ही होती है। अतः ये हेतु हेतुमत भूतकाल की क्रियाएं होती हैं। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, यानी कि बात करें कि यदि तुमने परिश्रम किया होता तो पास हो जाते, यानी कि यहाँ पे पहली क्रिया के ना होने पर दूसरी क्रिया भी पूरी नहीं होती, यानी कि पहली क्रिया अगर नहीं पूरी होती तो दूसरी भी नहीं हो रही है। अतः बात करते हैं यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अगर हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। और मैं अगली वीडियो के साथ ज़रूर आऊँगा दोस्तों, ज़रूर आपके साथ उपस्थित होऊंगा। जय हिंद दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो coming soon, the end.